माँ बगलामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बनखंडी में स्थित है। यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान एक रात में की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीम द्वारा युद्ध में शक्ति प्राप्त करने तथा माता बगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की गई थी। मंदिर के आवास में प्राचीन शिवालय है, जहाँ आदमकंद शिवलिंग स्थापित है। श्रद्धालु माता के दर्शन के उपरांत शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। बगलामुखी माँ दुर्गा का तांत्रिक स्वरूप है। वे 10 महाविद्या में से 8वीं है। शक्ति महाविद्या उपासना में मुख्यतः काली तारा विद्या विशेषता प्रचार में है। अन्य महाविद्याओं के विषय में बहुत कम ही प्रकाश हुआ है। उसी कारण हेतु मैं इस वीडियो द्वारा श्री बगलामुखी महाविद्या के विषय प्रति कुछ विचार यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाविद्या यह आद्य शक्ति को आत्मसात करने की ही विद्या है। यह विद्या वेदों से तंत्र अथवा निगम से आगम में आत्मसात हुई। हम प्रथम बगलामुखी इस शब्द की उत्पत्ति के विषय को जानने का प्रयास करेंगे, जिस द्वारा हमें इस महाविद्या का आशय अभिप्रेत हो। बहुतांश विशेषज्ञों के अनुसार बगला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द वल्गा इसके अपभ्रंश से अनुमोदित है। वल्गा इस शब्द का भावार्थ होता है प्रग्रह। सरल भाषा में इसे लगाम कहा जा सकता है, जैसे अश्व की लगाम। इसका गूढ़ार्थ यह है कि वल्गामुखी की साधना से हमें अनंत सिद्धियां प्राप्त होती है, जिस द्वारा हमें सृष्टि के सर्व तत्वों का प्रग्रह प्राप्त होता है। हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। समानता जैसे अश्व के प्रग्रह से हम अश्व की गति को कर सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनीय संहिता के इन संदर्भों पर ध्यान कीजिए। यहाँ हमें प्रथम वल्गा इस शब्द का परिचय होता है। महिदर एवं उवट, जो यजुर्वेद के माध्यन्दिनीय संहिता के भाष्यकार है, वे वल्गा शब्द का भावार्थ कुछ ऐसा करते हैं कि जो शक्ति सृष्टि में चलित घटनाक्रम को स्थगित कर देती है अथवा जो शक्ति सर्व सृष्टि उत्पन्न क्रम के घटकों का प्रग्रह करती है, उसे ही वल्गा कहते हैं। महर्षि यसक वल्गा शब्द की व्युत्पत्ति वल्गो वृणोत्तः ऐसा करते हैं। वल्गा वृ धातु से उत्पन्न है, जिसका भावार्थ वृ आच्छादन है, अर्थात आच्छादन करना या स्तंभन करना या प्रग्रह ही अभिप्रेत है। तांत्रिक व्युत्पत्ति में भी वल्गा शब्द का अर्थ स्तंभन ऐसा ही किया जाता है। स्वतंत्र तंत्र सार ग्रंथ में बगलामुखी जी का आविर्भाव स्वयं महादेव माँ पार्वती से कुछ इस प्रकार करते हैं। कृतयुग में सर्व जगत नाश करने वाले वातशोप उपस्थित हुआ। सृष्टि रक्षण हेतु सृष्टि पालनहार श्री विष्णु जी ने सौराष्ट्र देश में स्थित हरिद्र सरोवर के समीप माँ त्रिपुरा सुंदरी जी की तपस्या की। माँ त्रिपुरा सुंदरी जी, जो स्वयं श्री अथवा विष्णु जी की विद्या स्वरूप है, जिन्हें श्री विद्या कहते हैं, वह वैष्णवी अथवा विष्णु पत्नी विष्णु तेज से युक्त इस वातशोप को स्तंभित कर सृष्टि संहार के घटनाक्रम को निवृत्त कर देती है। यह चतुर्दशी युक्त मंगलवार का दिवस था और इस दिवस के रात्रि आरंभ को वीर रात्रि कहा जाता है। इस रात्रि के अर्ध में श्री बगला का आविर्भाव हुआ। स्वतंत्र तंत्र सार इस कथानक के सादृश्य हमें 2 श्लोक कृष्ण यजुर्वेद के कटक संहिता में प्राप्त है, जो बगलामुखी के वैदिक रूप को प्रस्थापित करते हैं। सारांशतः यह श्लोक समस्त देवताओं की मानस शक्ति समुदाय मनोता, समस्त अंतरिक्ष मंडल में प्रकाश का स्तोत्र विश्वव्यचा, सर्व सृष्टि क्रम उत्पत्ति विनाश की इच्छा का स्वरूप ईश्यंती, सृष्टि पालनहार विष्णु की विद्या विष्णु पत्नी, सर्व सृष्टि गति को शांत करने वाली वाता, जो सर्व काल स्तंभन रूपी है विष्टम्बो दिवो, वह श्रीविद्या रूपी वल्गा है। तंत्र एवं वेद के इन 2 समन्वयी वर्णनों से हमें श्री बगलामुखी देवी का तत्व ही अभिप्रेत है। भावार्थ यह है कि वेदोक्त एवं तांत्रिक विवेचन अनुसार बगला एवं मुखी यह भिन्न शब्द ग्राह्य नहीं है। मुख शब्द की व्युत्पत्ति खनु अवधारणे इस धातु से है, अर्थात मुख में हम वस्तु का चर्वण कर विनाश कर देते हैं। उसी समान वल्गा शक्ति काल घटनाक्रम का चर्वण कर विनाश कर देती है। इसी कारण वल्गा के प्रग्रह शक्ति का विपरीत वल्गामुखी से है। यहाँ मुखी स्वतंत्र शब्द नहीं है जो किसी अंग या स्त्रीत्व का बोधक हो, अन्यथा शब्द वल्गा मुखा होता। शक्ति यह कृति बोधक है, ये ना नर है ना मादा। इसी अभिप्राय से वल्गामुखी यह प्रग्रह का बोधक एवं स्तंभन का प्रतीक है, जो घटनाक्रम को चर्वण कर नष्ट करती है। बगलामुखी जी को मुख्यतः पिताम्बरा या पिताम्बरी देवी ऐसा संबोधन करते हैं। पिताम्बरा यह इनकी साधना का प्रतीक है। पिताम्बर शब्द के संधि विच्छेद से हमें पित्तवर्ण एवं अंबर अर्थात वस्त्र यह 2 शब्द गाम्य हैं। भावार्थ स्वरूप माता बगलामुखी यह पित्त रूपिणी है। उनके प्रसिद्ध रूपांकन में वह मदन नामक राक्षस की जीवा को स्तंभित कर रही है। मदन राक्षस को वाक शक्ति का वरदान प्राप्त था, जिस कारण वे जो भी कहे वो सत्य हो जाता था। बगलामुखी जी का यह रूप चतुर्भुज संकीर्ण में श्री तत्वनिधि एवं द्विभुज संकीर्ण में बगलामुखी तंत्र में प्रकाशित है। सारांशतः यह संपूर्ण रूप विवेचन गूढ़ार्थ से बगलामुखी जी के बीज मंत्र लीन को दर्शाता है।
एक विशेषता यह है कि अन्यत्र सर्व 9 महाविद्याएं यह महारुद्र की साधना शक्ति स्वरूप प्रस्तापित है, किंतु शाक्त प्रमुख ग्रंथ बगलामुखी जी को विष्णु जी की शक्ति संबोधते हैं। इसी कारणवश माँ बगलामुखी यह द्वंद्व का विनाश है, जिनके साध्य होने पर केवल आत्मज्ञान एवं काल स्वरूप पित्त प्रकाश का अनुमोदन होता है। पीताम्बरा बगलामुखी बीज मंत्र रीम साधना के शरीर एवं मन पे परिणाम इस विषय पर मैंने एक स्वतंत्र डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो प्रकाशित किया है। इस वीडियो की लिंक फ्लैश हो रही है, अथवा मैंने यह लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इच्छुक दर्शक उसे अवश्य देखें। पीताम्बर स्वरूप बगलामुखी जी की मूर्ति का इसी कारणवश पित्त वस्त्र एवं पित्त आभूषणों से श्रृंगार होता है। इनकी पूजा प्रसाद भोग भी पित्त वर्ण के होते हैं। श्रद्धालु इस मंदिर में पित्त वर्ण के वस्त्र पहन बेसन के लड्डू जो पित्त वर्णीय होते हैं यह प्रसाद भोग रूपी अर्पण करते हैं। पित्त स्फटिक माला अथवा पारंपरिक हल्दी से बनी माला इनके जप एवं मंत्र अनुष्ठान में प्रयोग की जाती है। बगलामुखी जी को शत्रुबुद्धि विनाशिनी एवं ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी कहा जाता है। नगरकोट के महाराजा संसार चंद कटोच भी प्रायः इस मंदिर में आकर माता बगलामुखी की आराधना किया करते थे। माता के आशीर्वाद से उन्हें कई युद्धों में विजय पाई थी। तभी से इस मंदिर में अपने कष्टों के निवारण के लिए श्रद्धालुओं का निरंतर आना आरंभ हुआ। माता की साधना से सांसारिक घटनाओं में परिवर्तन आता है। इसी कारण श्रद्धालु इनकी साधना जीवन को स्तंभित करने वाले घटनाओं के प्रति करते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी, विवाह, शत्रु बाधा, रोग निवारण इत्यादि। दर्शकगण को सूचित करना चाहता हूँ कि वीडियो विस्तार भय से मैं बहुतायत संदर्भ सारांश रूपी ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस विषय में अधिक ज्ञान प्रति आप अपने गुरुजी से ही विचार विमर्श करें, क्योंकि बगलामुखी जी की साधना यह जटिल एवं त्वरित फल प्राप्ति देने वाली है, जिनका प्रभाव हमारे केमिकल एवं न्यूरल पाथवे पे होता है। कदापि इंटरनेट से इनकी साधना का प्रयोग न करें। इस व्यतिरिक्त यदि इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि हो तो उस प्रति मैं क्षमस्व। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रस्तुति से आपको भी प्रेरणा मिलेगी और आप इस मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य आएंगे। धन्यवाद।